हेलो गाइस, तो आज का ट्रेड मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ओके, तो सीधे चलते हैं गाइस मेरी पोजीशन पे। तो आज की मेरी पोजीशन क्या रही है? तो ओके गाइस, जैसा तो यहाँ पास मैंने पहला ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग पुट को सेल किया था, जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया। तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने दूसरा ट्रेड यहाँ पास लिया, तो दूसरा ट्रेड में मेरे को सारा लॉस भी रिकवर हो गया और छोटा सा इसमें प्रॉफिट भी मिल गई। ओके, तो सेकंड ट्रेड मैंने फिन निफ्टी में ही लिया था। फिर से मैंने पी को ही सेल किया है, यहाँ पास देख सकते हो। तो सारा कुछ गाइस मैं चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, आपके लिए जी रहेगा। तो देख सकते हो गाइस, 327 रुपए 848 लॉस रिकवर करके 1177 1200 रुपए आसपास की मेरी प्रॉफिट है। मार्केट तो चल ही रही है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन मैं अपना पोजिशन को एग्जिट कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे रूल्स, मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मेरी ट्रेड आज कंप्लीट हो गई, इसीलिए मैं एग्जिट हो लिया। तो ओके गाइस, देख सकते हो सारा कुछ मैं पहले बता देता हूं आपको। मेरी क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट, मेरी एंट्री कहाँ पास थी, उसके बाद मैं थोड़ी सी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सारी लाइनें आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। ये सारी रेड लाइन, ये ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन। तो सारा कुछ क्या है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। ये ऊपर की तरफ सारी रेड लाइनें हैं, ये सारी मेरी टॉप है गाइस। और नीचे की तरफ मेरे बॉटम है, ये ग्रीन लाइन ये मेरी बॉटम है। तो टॉप से मेरी टारगेट बॉटम की तरफ रहती है और बॉटम से मेरी टारगेट ऊपर की तरफ रहती है। तो टॉप पे मैं सी को सेल करता हूँ, यानी कि कॉल को सेल करता हूँ। और बॉटम पे मैं पी को सेल करता हूँ, जैसा कि आज मैंने फिन निफ्टी में काम किया हुआ है। ग्रीन लाइन पे मैं पुट को सेल किया हूँ। ओके, तो पुट सेल करके मेरी टारगेट ऊपर की तरफ रहती है, कॉल सेल करके मेरी टारगेट नीचे की तरफ रहती है। और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो गाइस, यहाँ पास मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। इसमें अपसाइड डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ। तो गाइस मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, एक दिन की बात नहीं गाइस, हर दिन मैं टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। आपको यकीन नहीं हो तो ये सारा कुछ वीडियोस दे सकते हो, डिसाइड ट्रेडर यूट्यूब पे मेरी चैनल है, आप जरूर से जरूर चेकआउट करना गाइस। जैसे तो इसी सेम स्ट्रेटजी टॉप और बॉटम और स्ट्रेटजी पे देख सकते हो गाइस। कल की मेरी प्रॉफिट है 2600 रुपए की, उसके बाद 3000 की प्रॉफिट है, 600 रुपए की लॉस है, 800 की प्रॉफिट, 1200 की प्रॉफिट, 1000 की प्रॉफिट, 2000 की प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह से गाइस मैं टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे केवल काम करता हूँ, और कोई स्ट्रेटजी पे काम नहीं करता गाइस। मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। हर तरह की स्ट्रेटजी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रेटजी पे रुक करके ठहर करके काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी में यूज करूं। तो आप भी गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो बात करते हैं मेरी एंट्री एग्जिट की। तो गाइस ऐसे ही मैं रेंडमली कॉल या पुट सेल नहीं कर देता हूं। देखा जाए तो मार्केट देख सकते हो, मेरे जो रेड लाइन है वहीं से मार्केट गिरी हुई है, लेकिन मेरे रूल्स, मेरी डिसिप्लिन और मेरी परफेक्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मेरे को एंट्री मिलेगी, तब जाके मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करने वाला हूं। तो देख सकते हो रेड लाइन से मार्केट गिरी है, लेकिन मैंने यहाँ पास कुछ नहीं किया। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं गाइस मैं कि रेड रेड लाइन पे आई मार्केट तो यहाँ पास मैं कॉल को सेल कर दूंगा, रेंडमली मार्केट आ गई ग्रीन लाइन पे मैं यहाँ पास पुट को सेल कर दूंगा, ऐसे नहीं गाइस। कुछ रूल्स है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ परफेक्ट सेटअप के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे तो गाइस मार्केट में सडनली सेलिंग आई है, फॉल आई है यहाँ से यहाँ तक। तो मेरी पहला ट्रेड जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया, मैंने यहाँ पास बनाया, ठीक है। ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, और ये वाली कैंडल पे मेरा एसएल था। तो मार्केट देख सकते हो गाइस थोड़ी सी मेरे फेवर में गई, उसके बाद सडनली मार्केट मेरे एसएल की तरफ आने लगी, तो मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पास। और जैसे मेरा एसएल यहाँ पास हिट हो गया, तो मैंने फिर से बताया हुआ है कि मैं ग्रीन लाइन पे हमेशा पुट को सेल करता हूं। तो फिर से देख सकते हो गाइस, मार्केट नीचे की तरफ आई और ये वाली कैंडल पे फिर से मेरी एंट्री बनी, ये वाली कैंडल के हाई पे, और यहाँ पास मेरा एसएल था। देख सकते हो गाइस, मार्केट ने मेरा एसएल यहाँ पास हिट नहीं किया है, मार्केट फेवर में ही गया हुआ है। मार्केट जब यहाँ पास थी तो मेरा टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 1500 रुपए तक गई हुई थी। लेकिन मैं ट्रेलिंग एसएल फॉलो करता हूँ गाइस, जिसमें कुछ एडवांटेज होती है ट्रेलिंग एसएल की, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। एडवांटेज की बात करूँ तो जैसे यहाँ पास मेरा एसएल था और यहाँ पास मेरी एंट्री थी, तो मैं अपना एसएल यहाँ से हटा के यहाँ रख लिया, यहाँ से 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 यहाँ रख लिया। ओके, तो फाइनल मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है गाइस यहाँ पर हिट हो गया और मैं मार्केट से निकल लिया। अगर यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट नहीं होता तो मेरी टारगेट की बात करूँ तो ऊपर की तरफ मेरी टारगेट बढ़ती जाती। तो यहाँ पास डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट मेरी मेरा कम हो गया। तो यहाँ पास मेरे कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं था गाइस, जो भी मेरा रिस्क था यहाँ पास प्रॉफिट पे रिस्क था। मैं यहाँ पास प्रॉफिट पे रिस्क लेकर के ऊपर की तरफ मार्केट का जाने का मैं वेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पास फाइनली मार्केट ने एजिट कर दिया मेरा ट्रेलिंग सेल को और मैं अपना पोजीशन स्क्वायर कर दिया, और जो भी मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। ओके, जरूरी बात यह है गाइस कि डे में आपका पीएनएल ग्रीन होना, वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग। रेंडमली मैं काम नहीं किया हूं और ना ही करता हूं। तो मैं डेली का 2 ट्रेड मार्केट में अप्लाई करता हूं गाइस। 2 ट्रेड रूल्स। पहला ट्रेड मैं लेता हूं जब मेरे को प्रॉफिट हो जाती है, उसके बाद मैं सेकेंड ट्रेड नहीं लेता हूं गाइस, अवॉइड करता हूं। सेकेंड ट्रेड मैं लेता ही नहीं हूं। अगर अगर मैंने पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड में मेरा एसएल चले जाती है गाइस, तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूं। दूसरा ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तीसरा ट्रेड में अवॉइड करता हूँ गाइस। तीसरा ट्रेड में कभी भी नहीं लेता हूँ। तीसरा ट्रेड लूंगा, चौथा ट्रेड लूंगा तो कहीं ना कहीं मैं ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाऊंगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडर का ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग लोग कम नहीं करते हैं अपना। एक बार अगर लॉस हो जाती है, तो जैसे यहाँ पास मेरा लॉस हो गया, तो मेरा व्यू यहाँ से ऑफ साइड का था और यहाँ से मेरा व्यू ऑफ साइड का था। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पास एसएल हिट हो गया तो अपना एसएल को यहाँ पास बुक नहीं करते हैं गाइस। यहाँ से मार्केट जाएगी, यहाँ से मार्केट जाएगी, यहाँ से मार्केट जाएगी, इस तरह से अपना माइंडसेट लेकर के चलते हैं। और देख सकते हो गाइस, अगर मैं यहाँ पास अपना एसएल को बुक नहीं करता तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कितना बड़ा मेरे को यहाँ पास लॉस हो जाता। तो इतना बड़ा लॉस मैं क्यों लूँ गाइस? मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, तो बॉटम से यहाँ पास मेरा भी ऊपर की तरफ था, ऐसे हिट हो गया, कोई बात नहीं है गाइस। मेरे को नीचे की तरफ फिर से यहाँ पास एंट्री मिल गई, तो ये वाली मूवमेंट में कैप्चर कर लिया, लॉस भी रिकवर हो गया और छोटा सा प्रॉफिट भी हो गया। सिंपल सी बात है गाइस। लोग बोलते हैं टॉप बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल, लेकिन मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। और इतनी इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कोई सोचेगा नहीं, कोई जानेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन मेरी जो टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे मैं हमेशा टॉप से टॉप पे सेल करता हूँ, मार्केट नीचे, बॉटम पे मैं सेल करता हूँ मार्केट ऊपर। जहां से मैं बाय किया मार्केट ऊपर, जहां से मैं सेल किया मार्केट नीचे। तो ये है गाइस पावर है, ऑप्शन सेलिंग पावर है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की। तो सारा कुछ सीखना होगा गाइस, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस मैं हमेशा 2 ट्रेड लेता हूँ, 2 ट्रेड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। 2 ट्रेड हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। पहला ट्रेड यहाँ लिया, सेकंड ट्रेड यहाँ लिया, सिंपल सी बात है गाइस। अगर मेरा यहाँ पास मैं अपना पोजीशन स्क्वायर नहीं करता, तो जो मेरी यहाँ पास प्रॉफिट चल रही थी, तो मेरा प्रॉफिट फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पास लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता गाइस। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करता हूँ कि मेरे को एक बार प्रॉफिट हो जाती है फिर से मैं लॉस लूं, उसके बाद फिर से मेरे को प्रॉफिट दे मार्केट।
ऐसा माइंडसेट मेरा नहीं है गाइस। ऐसी साइकोलॉजी खराब साइकोलॉजी है कि एक बार प्रॉफिट मिला, फिर से लॉस, उसके बाद फिर से प्रॉफिट, मार्केट फेवर में गई। जरूरी नहीं है कि इसके यहाँ पास मार्केट मेरा है, ट्रेनिंग एसेल हिट करके फिर से मार्केट नीचे आई और ऊपर जाती। यहाँ से मार्केट और भी नीचे जा सकती थी, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट 1 मिनट में या 1 सेकंड में क्या कर दे। तो यहाँ पास मेरा व्यू था अपसाइड का, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपसाइड का मोमेंट नहीं दिया। यहाँ पास मेरा एसएल था, तो मैंने अपना एसएल बुक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं है। फिर से नीचे की तरफ ट्रेड मिला, फिर से ले लिया। लेकिन लोग बैठे रहते हैं, ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, बाई सेल करते यहीं पास अपना सारा लॉस कर लेंगे, और ऐसा मोमेंट उनको मिस हो जाएगा और बड़ा सा लॉस वो लेकर के बैठ जाते हैं। तो गाइस हमेशा एक चीज आप याद रखना कि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता था कि मार्केट यहाँ पास मेरा ऐसे हिट कर देगा, और यहाँ पास से मेरे को पता नहीं था मार्केट की मार्केट मेरे फेवर में जाएगी। तो सिंपल सी बात है गाइस, हम अपना केवल और केवल एसएल को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट देने का काम है मार्केट का, वो भी रूल्स डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे तभी जा करके मार्केट प्रॉफिट देगी, नहीं तो नहीं देने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। जनरली मार्केट में आते हैं लोग काम करने के लिए, अपने माइंड में हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं मिलती है। प्रॉफिट प्रॉफिट चलाते रहते हैं अपने माइंड में, वो अपना सारा प्रोसेस भूल जाते हैं। जो रूल्स है, जिस रूल्स पे काम करना है, कोई डिसिप्लिन फॉलो करना है, सारा रूल डिसिप्लिन भूल जाते हैं, केवल अपने माइंड में प्रॉफिट को दौड़ाते रहते हैं। जैसे यहाँ पास मैं प्रॉफिट को ही केवल सोचते रहता, और यहाँ पास मैं अपना एसएल डिफाइन नहीं करता, तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो लॉस मेरा बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पास मेरा एसएल था, और ये वाली कैंडल के हाई पे मेरा एंट्री था। तो मार्केट में मैं सोचा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे से मेरा व्यू ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर नहीं गई, यहाँ पास मेरा एसएल बुक कर दिया। सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर से यहाँ पास मैं एंट्री लिया, तो यहाँ पास भी मेरा व्यू अपसाइड का था। ठीक है, यहाँ पास मेरा एसएल रखा और यहाँ पास मेरी एंट्री थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, मेरा एसएल हिट यहाँ पास नहीं किया, मार्केट मेरे फेवर में गई। तो सिंपल सी बात है गाइस, दो ट्रेड, पहला ट्रेड यहाँ लिया, दूसरा ट्रेड यहाँ लिया, उसके बाद मैं कोई तीसरा या चौथा ट्रेड नहीं लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं गाइस। हमारा काम है ट्रेड करना रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ में, प्रॉफिट देना मार्केट का काम है। मार्केट चाहेगी प्रॉफिट देगी, मार्केट चाहेगी प्रॉफिट नहीं देगी, सिंपल सी बात है। मार्केट के अगेंस्ट चलोगे, बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट चलोगे, मार्केट प्रॉफिट देगी। इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कौन है, कुछ बड़े प्लेयर्स ही काम करते हैं ना, बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही मार्केट का सारा मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है ना। एफआईआई, डीआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सारे इन्वेस्टर इसमें होते हैं, ये सारे बड़े बड़े पैसा इसमें लगाते हैं और रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं गाइस, और प्रॉफिट अपना कर लेते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। बड़ा टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहूंगा इस, तो किस तरह से ट्रैप करते हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा, आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अब देख सकते हो बड़ी सी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी। जनरली लोग क्या करते हैं, शुरुआत का कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो रिटेलर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस अगर टूटा तो यहाँ पर सेल का प्लान करते हैं, अगर सॉरी यहाँ पर सपोर्ट टूटा तो सेल का प्लान करते हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटा तो यहाँ पर बाय का प्लान करते हैं। ठीक है, और इसी माइंडसेट से रिटेलर्स आते हैं, काम करते हैं, और यहीं पास बड़े प्लेयर्स अपना चाल चलते हैं और रिटेलर्स का बुरा हाल कर देते हैं। जहां पास रिटेल लोगों का सोच खत्म होती है, वहीं से बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट, उनकी सोच स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मार्केट तो ऊपर नहीं गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक कर दिया।
जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक किया, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए, सेल सेल सेल। यहाँ पर बड़े प्लेयर सेल का व्यू यहाँ पर दिखा दिया रिटेलर्स को। ये वाली कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, सेल सेल सेल। लेकिन यहाँ पर सेल नहीं, बड़े प्लेयर्स आए, मार्केट को धड़ल से ऊपर ले गए। और यहाँ पर जिनकी जैसे ये वाली कैंडल लो बना, यहाँ पर रिटेलर्स आए, सेल का प्लान बनाए और इसी आसपास अपना एसएल रखे होंगे, ठीक है। लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या किए, यहाँ पास जिनकी एंट्री बनी थी उनका एसएल काटा, उनका लॉस हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट को नीचे धड़ल से गिरा दिए। यहाँ पास रिटेलर्स ट्रैप हो गए यहाँ पास। उसके बाद देख सकते हो गाइस, मार्केट ने फिर से क्या किया है, नीचे की तरफ आते गई है, आते गई है, आते गई है। यहाँ पास आते गई, आते गई, आते गई। अगर यहाँ पास जिनका एसएल हिट हो गया यहाँ पास, अगर उनका वो लोग फिर से दिमाग लगाए होंगे, फिर से यहाँ पास सेल का प्लान बनाए होंगे, तो उनका यहाँ पास फिर से लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट मिल गई होगी। लेकिन जो लोग सोचते रहे होंगे कि फिर से मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, तो वो कंफ्यूजन में रहे होंगे, तो फिर यहाँ पास उनकी जो यहाँ पास एसएल गया था उनका, वो भी यहाँ पास बुक नहीं कर पाएंगे प्रॉफिट, ठीक है। उसके फिर से देख सकते हो मार्केट में क्या बनाई, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। फिर से यहाँ पास रिटेलर आए होंगे सेल करने के लिए, सेल का प्लान करने के लिए रिटेलर। उसको देख सकते हो फिर से मार्केट में सेलिंग आई, जो भी सेल का प्लान यहाँ बनाए होंगे मार्केट में, फिर से बड़े प्लेयर्स यहाँ की एंट्री बनी, मार्केट को ऊपर ले गए। फिर से यहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप हुए और इसी मूवमेंट का फायदा मैंने उठाया और इस रोज लॉस रिकवर करके यहाँ पर मैंने छोटा सा प्रॉफिट भी कर लिया। सिंपल सी बात है गाइस। जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो गाइस, परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट डिसिप्लिन, परफेक्ट एंट्री रूल्स के साथ में आप काम करो। आपको रिस्क लेना है गाइस, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगी। लेकिन रिस्क भी आपको लेना है गाइस, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क करने का मतलब है गाइस कि आपका एसएल कहाँ पे होगी, आपकी टारगेट कहाँ पे होगी, आपकी एंट्री कहाँ पे होगी। अगर आपने एंट्री लिया, फेवर में गई मार्केट तो ठीक है, आपकी एसएल यहाँ पास है तो मार्केट एसएल काट दिया, उसका रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से नीचे की तरफ कोई एंट्री बननी है, फिर से एंट्री लेना है यहाँ पास एसएल रख के। तो इस तरह से डिफाइन करके चलना पड़ेगा गाइस आपको। और एक प्रॉपर डेली का ट्रेड रूल्स बना के रखो। एक ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है या तीन ट्रेड लेना है, और इससे ज्यादा आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इससे ज्यादा आप ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग में जाओगे, मार्केट से आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, फाइट करोगे आप मार्केट से, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इमोशनल होके ट्रेड करोगे, जैसे यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, एसएल कटने के बाद भी मार्केट में हेजिट नहीं करते हैं, अभी जाएगी चक्कर में आते हैं, इमोशंस होके ट्रेड करते हैं। लॉस हो जाती है तो मार्केट मेरे को कैसे लॉस दे सकती है, इस चीज से मार्केट में फाइट करने लगते हैं लोग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लॉस मेरे को दे दिया, फिर से मैं फाइट करने लगता मार्केट से, तो मेरे को लॉस रिकवर करके प्रॉफिट थोड़ी मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती, और भी मेरा यहाँ पास लॉस बढ़ जाता और ये वाले मोमेंट में मेरा लॉस रिकवर भी नहीं हो पाता। लेकिन मैंने छोटा सा यहाँ पास लॉस लिया और यहाँ पास मेरा लॉस रिकवर भी हो गया, सिंपल तरीके से गाइस। लोग करते हैं मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड, मार्केट है बिल्कुल आसान, लेकिन इसको समझना आसान नहीं है, जिसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा गाइस। बैक टेस्ट करके आप देखो, चार्ट पे देखो कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री कहाँ पास हो रही है, कहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, कहाँ से मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं, बड़े प्लेयर्स की एंट्री कहाँ पास हो रही है टॉप में, बड़े प्लेयर्स की एंट्री कहाँ से हो रही है बॉटम में, ठीक है। सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। चार्ट ट्रेडिंग सबसे पहले आप करना सीखोगा, इस चार्ट में सारा कुछ बताया गया है। चार्ट से आप दोस्ती कर लो, चार्ट सारा कुछ बता देती है, कहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, कहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, ओके। और स्ट्रेटजी की बात करते हो गाइस, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी, कुछ कुछ स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मूविंग एवरेज, वी वे, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, अरे दुनियादारी, फलाना ढिमकाना इंडिकेटर स्ट्रेटजी, सारा कुछ बना हुआ है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं।
100% में 80% पूरी तरह से साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी पे बेस्ड है मार्केट। 20% ही स्ट्रेटजी काम करती है। ओके, जैसे यहाँ पर मेरा ऐसे हिट हो गया, मैं मार्केट से फाइट करता यहाँ पे, लेकिन मेरे को पता है पहला ट्रेड मैंने यहाँ लिया, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ लिया, मैंने ट्रेड फिक्स करके रखा हुआ है। मेरी साइकोलॉजी बेस्ट ट्रेड होती है। पहला ट्रेड यहाँ लिया, सेकंड ट्रेड यहाँ लिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, तीसरा चौथा पांचवा कोई ट्रेड नहीं। मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड आप फॉलो कर रहे हो गाइस, 100% उसको 2 मंथ 3 मंथ काम करो। पहले पेपर ट्रेडिंग आप करो, पेपर ट्रेडिंग करके देखो आप वो स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, और अपना साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड करो। साइकोलॉजी सबसे पहले बिल्ड करो मार्केट में। साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट की बात करें तो मार्केट में आज का मेरा टारगेट, पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था। मार्केट देती है या नहीं देती है, कल देती है परसों देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ट्रेड लिया और क्वेश्चन स्क्वायर कर दिया है। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।